शहरजाद की कहानी। रात रहे समाप्त हो गई तो दुनियाजाद ने कहा, बहन, ये कहानी तो बहुत अच्छी थी, कोई और भी कहानी तुम्हें आती है? शहरजाद ने कहा कि आती तो है, किंतु बादशाह की अनुमति हो तो कहूँ। बादशाह ने अनुमति दे दी और शहरजाद ने कहना शुरू किया। खलीफा हारून रशीद के राज्य में बगदाद में एक मजदूर रहता था। वह स्वभाव का बड़ा हंसमुख और बातूनी था। एक दिन प्रातः काल वह बाजार में एक बड़ा टोकरा लिए मजदूरी की आशा में खड़ा था। कुछ देर बाद एक परम सुंदरी स्त्री, जिसके मुंह पर चांदी का नकाब पड़ा हुआ था, वहां आई और मुस्कुराकर मजदूर से कहने लगी कि अपना टोकरा उठा और मेरे साथ चल। मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की आशा और स्त्री के मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया। वे इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि सुबह सुबह ही अच्छा काम मिल गया था। कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़े होकर ताली बजाई। कुछ देर में एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले ईसाई ने द्वार खोला। स्त्री ने उसे कुछ रुपये दिए और ईसाई बूढ़े ने उसका आश्रय समझकर घर के अंदर से उत्तम मदिरा का एक घड़ा उसे दे दिया। स्त्री ने घड़ा मजदूर के टोकरे में रखवाया और बाजार में आ गई। बाजार में उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। इनमें स्वादिष्ट फल यथा सेब, नाशपाती आदि था। भांति भांति के सुंदर सुगंध वाले फूल, इत्र, स्वादिष्ट अचार, चटनियाँ और मुरब्बे, मांस, सूखे मसाले आदि धूम धूम कर कई दुकानों से खरीदे। इतनी चीज़ें उसने ली कि टोकरे में बिल्कुल जगह न रही। मजदूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगी तो मैं अपने साथ एक घोड़ा बल्कि ऊँट रख लेता। खैर, मजदूर टोकरा उठाकर स्त्री के साथ चला। काफ़ी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल भवन के पास पहुँचे, जिसके शिखर बड़े सुंदर बने थे और दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे। स्त्री ने दरवाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई। दरवाजा जब तक खुले तब तक मजदूर सोचता रहा कि ना मालूम ये स्त्री घर की नौकरानी है या मालकिन। इसके साज श्रृंगार से तो ये नहीं मालूम होता कि ये नौकरानी होगी। कुछ ही देर में एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेसुध सा होने लगा और सामान से लदा टोकरा उसके सिर से गिरने को होने लगा। जो स्त्री उसके बाजार से लाई थी वह कौतुक पूर्वक उसकी बदहवासी का तमाशा देखने लगी, लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उससे कहा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? ये बेचारा सामान के भार से दबा जा रहा है। तू जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा। मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आईं, जिसके खंभे कीमती लकड़ी के बने थे और एक बड़ा कक्ष था जिसके चारों ओर दालान थे। दालान में एक और बैठने का स्थान था, जहाँ पर बहुत से मूल्यवान नर्म आसन बिछे थे और सुविधा के भांति भांति के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे।
सबके बीच में चंदन और अगर की लकड़ी का बना एक बड़ा सिंहासन था। उस पर एक बहुत ही मूल्यवान आसन पड़ा था।